सुबह नींद से उठकर सिया जैसे ही आईने के सामने पहुंची, उसे अपने चेहरे पर कुछ नए पिंपल्स नजर आए। घबराते हुए उसने फौरन एंटी पिंपल क्रीम निकाली और पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से लगा ली। मगर जब नाक के ब्रिज पर नजर पड़ी तो वहाँ एक और ताजा पिंपल उग आया था। चाहकर भी जब उसे हटाने में कामयाबी नहीं मिली, सिया थोड़ा परेशान हो गई। जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, वो चौंक गई। उसके माथे पर 10 उंगलियों के गहरे निशान थे। उसे लगा शायद नींद से अभी पूरी तरह जागी नहीं है और ये सब उसका वहम है। पर जब उसने धीरे से माथा छूकर देखा तो सच में वहाँ गड्ढा बन चुका था। डरते हुए सिया ने माथे को लगातार मलना शुरू किया। करीब 70-80 बार रगड़ने के बाद अचानक कुछ अजीब हुआ। माथा न सिर्फ वापस पहले जैसा हो गया, बल्कि स्किन भी पहले से ज्यादा स्मूथ और ग्लोइंग दिखने लगी। इस चमत्कार को देखकर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने नाक को हल्के से पकड़ा और थोड़ा आगे की तरफ खींचा। हैरानी की बात यह थी कि नाक पतली और नाजुक हो गई थी। खुशी से फूली नहीं समाते हुए उसने नाक वापस अपनी जगह पर सेट कर दी। तभी उसकी नजर बगल में रखी एक फैशन मैगजीन के कवर पर गई। कवर पर छपी मॉडल को देखकर उसके मन में एक और बड़ा आइडिया आ गया। उसने माथा थोड़ा ऊपर खींचा, फिर धीरे से ठुड्डी लंबी कर दी, आंखों को बड़ा और चमकदार बनाया और हल्के से गालों को ऊपर पुश किया। कुछ ही पलों में उसका चेहरा एकदम परफेक्ट हार्ट शेप यानी ग्वाजिलियाना जैसा बन गया। आईने में खुद को देखकर सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच आरव घर के बाहर पहुंच चुका था और डोरबेल बजा दी थी, लेकिन 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी बेसब्री से उसने फिर से बेल दबाई। घर के अंदर सिया पूरी तरह तैयार थी, लेकिन दरवाजा खोलने के बजाय चुपचाप वहीं खड़ी रही। आईने में बदला हुआ चेहरा देखकर फिर अपने पुराने चेहरे को याद करते हुए उसके मन में एक हलचल सी हुई। कुछ मिनट सोचने के बाद सिया ने दरवाजा खोला और उसने फैसला कर लिया था कि वो जैसी है वैसे ही रहना बेहतर समझती है। बाद में जब दोनों टहलने निकले, आरव को सिया कुछ ज्यादा लंबी लगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज हाई हील्स पहन ली है ना, इसलिए लग रहा होगा।